राजन की जेल गए हुए अभी 4 दिन ही हुए थे और राजन को अपने माता पिता की आत्महत्या की सूचना मिली। एक बेटे के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि उसकी वजह से उसके माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। राजन दर्द से कर्राह उठा, मम्मी मैंने नहीं करा था, पापा मैंने नहीं करा था। जोर जोर से चिल्लाने लगा। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती जा रही थी। अपने कपड़े फाड़ने को दौड़ता तो कभी अपने बाल नोचता और एकदम से उसने अपना सिर जेल की दीवार के दे मारा। सिर इतना जोर से मारा था कि वो एक धड़क से नीचे गिरा। पुलिस वाले ने देखा तो वह तुरंत उसको पकड़ने आ गया। अगर पुलिस वाला नहीं बचाता तो वो सिर पटक पटक कर आत्महत्या कर लेता। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए राजन को 4 दिन की बेल मिली। इस घटना के बाद राजन ने मानो मौन व्रत धारण कर लिया हो। वो गांव आया और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करा और श्मशान से ही वापस चला गया। उसे हर दिशा में बस एक ही आवाज सुनाई दे रही, कैसा बेटा दिया है भगवान, हाय पापी लड़का, बलात्कारी। राजन सब कुछ सहता गया। गांव में एक भी व्यक्ति ने जानने की कोशिश नहीं की आखिर हुआ क्या। उसे, राजन को मानो बस मरना जीवन से आसान लगने लगा। पर इस कलंक के साथ वो मरना नहीं चाहता। उसने मुकुंद और रमिला को खोजने का प्रयास किया पर वह नाकाम रहा। उसने फिर शालिनी को खोजने की कोशिश करी ताकि वो उससे माफी मांग सके और बता सके कि वह निर्दोष है। कहानी में हमें लग रहा है कि राजन खुद को बेकसूर मान रहा है, पर उस रात तो वो नशे में थे। क्या पता उसे कुछ याद न रहा हो, पर मुकुंद की राजन से छुपने की कोशिश बार बार बता रही थी, मानो दाल में कुछ काला है। राजन जिस दुख के दौर से गुजर रहा था, उसमें शालिनी की खोज ने आग में घी का काम किया। जिस लड़की को वो अपनी प्रेमिका व सुख दुख का साथी मान रहा था, वो अब किसी और की हो चुकी थी महज 8 दिन में। राजन के बिखरे कलेजे के अब और टुकड़े भी नहीं हो सकते थे। उसने अपने आप को रोका, आखिर एक बलात्कारी से कौन प्रेम करेगा। सब तो मुझे बलात्कारी मान चुके हैं, अब वो हुस्न की मल्लिका कहां ऐसे आरोपी के साथ रहेगी। ये सोचता जाता और मन को मनाता जाता। बाहर की दुनिया अब उसकी नहीं थी। अब वह इन सब से दूर अकेले रहना चाहता था, सो बाहर से ज्यादा उसे जेल में रहना सही लगा। पर अब उसे मुकुंद और रमिला की ओर से षड्यंत्र की बू आने लगी। पर फिर वह सोचता, पर मुकुंद ऐसा क्यों करेगा आखिर, और आखिर रमिला ऐसा क्या करेगी। पलक झपकते ही 4 दिन पूरे हुए। राजन के सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया। आज पूरे संसार में सिर्फ एक ही इंसान बसा था जो उस पर विश्वास कर रहा था, और जेल से बाहर जाकर उसने उसे ही याद न किया और ना ही वो अपने घर गया, जहां कोई उससे भी ज्यादा सहन कर रहा था, और वो मर भी नहीं सकती थी और न ही जेल जा सकती थी। आखिर मरती तो अपने राजन को निर्दोष कैसे साबित करती, वही गवार शानू।